तो मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है आप लोग सब देख ही रहा। तो आज बात कर रहे हैं क्या, जांच रिपोर्ट का। तो जांच रिपोर्ट में है क्या, जांच रिपोर्ट बाहर क्यों नहीं आई। सबसे पहला कारण मैं बता देता हूँ जांच रिपोर्ट बाहर क्यों नहीं आई। क्योंकि उस जांच रिपोर्ट में कुछ नहीं है। वो जांच रिपोर्ट 8 दिन 10 दिन के अंदर, जब तक उनके लोगों ने मतलब स्टूडेंट्स ने जा के दिए, उसके 8 दिन के बाद बन गई थी। जांच रिपोर्ट में क्या था, जांच रिपोर्ट में केवल ये लिखा गया है 10-12 लोगों से बात की गई है, उनसे पूछा गया आपने घोटाला किया था, उन्होंने बोला नहीं किया गया, नहीं किया, बस हो गई जांच रिपोर्ट। यही है जांच रिपोर्ट। अब क्या, अब 22 तारीख को आंदोलन होने वाला है भोपाल में। मैं जाऊंगा, देखता हूँ, ज़रूर जाऊंगा। और कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि मैं खुद सेलेक्टेड हूँ इसमें। मुझे ग्रुप 2 की पोस्ट मिली है एक। और ये जिस दिन रिज़ल्ट आया था उसी दिन मैंने बोल दिया था कि ये मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। आज भी मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं वो ज्वाइन नहीं करूँगा। क्योंकि जितने नंबर मेरे आए हैं उस हिसाब से मुझे कम से कम पटवारी तो मिलना था, जो कि नहीं मिला है। ठीक है, 2 नंबर कम है मेरे कट ऑफ से, 2 नंबर कम है मेरे कट ऑफ से। मुझे तो मिलना था और मैं पहले दिन से जांच के फेवर में हूँ, मैं जॉइनिंग के भी फेवर में हूँ, ये मत समझना। क्योंकि अगर मैं जांच की बात करूँ तो जो मेरे सेलेक्टेड साथी हैं वो डिसलाइक करते हैं, और अगर मैं जॉइनिंग की बात करूँ तो बाकी लोग डिसलाइक करते हैं। मैं जांच के हमेशा से सपोर्ट में रहा हूँ, कई 3-4 बार मैं भोपाल जा चुका हूँ सपोर्ट में, जांच के भी। मैं जॉइनिंग वाले जब मिले थे उनके सपोर्ट में भी गया था मैं। तो 22 तारीख को अब आंदोलन है, उसमें मैं शामिल होऊंगा। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि अगर मुझे, मेरी वेटिंग आई है पटवारी में, अगर मुझे पटवारी की पोस्ट मिलती है तो मैं शायद ज्वाइन कर लूँ उसे अभी के लिए। और ज्वाइनिंग वालों के लिए जो सेलेक्टेड हैं, जो ज्वाइनिंग होने वाली जिनकी, उनके लिए क्या बोलना चाहता हूँ, ज्वाइनिंग होना चाहिए, पक्की बात है, ज्वाइनिंग होना चाहिए, क्योंकि होना ही चाहिए, वो बहुत टाइम भी हो गया है। लेकिन ज्वाइनिंग के साथ साथ ये जांच रिपोर्ट पहले तो बाहर आनी चाहिए, जो कि सरकार नहीं करेगी। आप कुछ कर लो, जांच रिपोर्ट बाहर नहीं आएगी। हो सकता है ज़्यादा दबाव में सरकार फिर से जांच के आदेश दे दे, लेकिन ज्वाइनिंग तो होगी। ज्वाइनिंग मुश्किल है रुके, वो होना भी चाहिए। वो तो ज्वाइनिंग होना चाहिए, जांच भी होना चाहिए, क्योंकि क्लियर दिख रहा है कि घोटाला हुआ है। कोई अंधा भी बता देगा कि घोटाला हुआ है। फिर भी कुछ लोग अंधे बनना चाह रहे हैं कि नहीं, कुछ घोटाला नहीं हुआ है। अरे घोटाला नहीं हुआ तो टॉपर कहाँ है। एक इंसान नहीं मिला जिसके 170 से ऊपर नंबर हो, मिला ही नहीं है कोई। और वो मैडम मिली थी, वो तो आपको पता ही है क्या हो रहा है उनका। तो एक भी 170 से ज़्यादा ले जाने वाला लाने वाला लेजिट कोई है तो आपकी पहचान में हो तो मेरे से बात करो, आप हो तो कमेंट करो नीचे, इंटरव्यू करते हैं बन। आप में दम है तो बिल्कुल इंटरव्यू, मेरा इंटरव्यू कोई लेना चाहे तो मेरे इंटरव्यू देने को तैयार हूँ। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट तरीका ये है कि आगे का रास्ता बेस्ट यही है कि 100 नंबर का इंटरव्यू रख दिया जाए। 100 नंबर का इंटरव्यू रख दिया जाए। क्या होगा उससे मैं बताता हूँ क्या होगा। पहली बात तो जो फर्जी लोग हैं वो तो इंटरव्यू देने आएंगे ही नहीं, तो आपस तो इंटरव्यू देने ही नहीं आएंगे, तो वो तो वैसे ही आउट हो गए। ठीक है, और जो इंटरव्यू देने नहीं आएगा उस पर अलग से जांच होना चाहिए कि इंटरव्यू देने क्यों नहीं आ रहे हो। और अगर कोई इंटरव्यू देने आता है तो ये तो
गारंटी है कि उनके 20 से ऊपर नंबर नहीं आएंगे इंटरव्यू देने कोई आएगा तो। ठीक, तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट तरीका है कि इंटरव्यू करा देना चाहिए 100 नंबर का। जो लोग जेन्युइनली पढ़ लिख के सेलेक्ट हुए हैं वो 100 में से 90 आराम से ले आएंगे इंटरव्यू में, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बड़ी पोस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, तो बेस्ट तरीका तो वही है इंटरव्यू का। जॉइनिंग मेरे ख्याल में तो अब नहीं रुकेगी, आप कुछ भी कर लो, जॉइनिंग तो मुश्किल है रुके, जो कि रुकना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो जॉइनिंग नहीं रुकेगी, जांच फिर से होना चाहिए, एसआईटी में हो या सीबीआई से करवाओ। सीबीआई पे भी भरोसा नहीं है आजकल तो, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के कारण। तो जांच होना चाहिए, जॉइनिंग भी होना चाहिए साथ में। और जो सेलेक्टेड है, अगर कोई उनमें से ये बोलता है कि नहीं कोई घोटाला नहीं हुआ है, तो आप सामने आओ, इंटरव्यू लेंगे, मैं खुद ले लूँगा इंटरव्यू कि आप बता दो कहाँ, मैं बता दूंगा क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, और आप बता देना कैसे नहीं हुआ है। क्योंकि नौकरी देखो किसी की नहीं जानी है, कोई आपकी नौकरी नहीं छीन सकता। आप अगर सेलेक्ट हुए हो, आपको पोस्ट मिली है, कोई आपकी नौकरी नहीं छीन सकता। ये बात से आप बेफिक्र रहो, आपने मेहनत से पढ़ाई की है तो नौकरी कोई नहीं छीन सकता। समय लग सकता है लेकिन नौकरी छीन नहीं सकता कोई। तो वो डर तो निकाल देना चाहिए। वो मैंने पहले दिन से बोल दिया था कि नौकरी कहीं नहीं जाएगी। पेपर कैंसिल वाले बहुत चिल्ला रहे हैं, वो 20-20 नंबर वाले। पेपर कैंसिल ऐसे नहीं होता है, पेपर कैंसिल जब होता है पेपर लीक हो जाता है, और पेपर लीक नहीं हुआ है यहाँ दूसरे तरीक़ों से हुआ है। उस कंडीशन में आप वो नहीं कर सकते, उस कंडीशन में तो पेपर कैंसिल नहीं होगा। तो वो सिलेक्टेड बेफिक्र रहो। और उनसे एक अनुरोध है कि जब भी आप डीबी में भी जाओ, आप जॉइनिंग भी हो जाए, ट्रेनिंग में भी आपको अगर ये लोग मिलें जिनके 170 से ऊपर मार्क्स हैं, तो मैंने खुद पेपर दिया है, 170 आसान नहीं है, बहुत कठिन है 170। इस लेवल का पेपर था, मेरे 144 मार्क्स है। 170 आसान नहीं है, जबकि नॉर्मलाइजेशन में मेरे कम हुए हैं, कठिन शिफ्ट में भी मेरे कम हुए हैं। क्यों? ये 170-180 मार्क्स लाने वालों के लिए कारण। और आपको पता हो नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है, तो आपको पता है कि इन लोगों के कारण ही हमारे नंबर कम हुए। कुछ लोगों के 10-10 नंबर बढ़े भी हैं, बड़े हैं वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कठिन शिफ्ट में भी नंबर कम कैसे हो गए? 144 मार्क्स के बाद भी मेरे कम हुए। तो एवरेज इसका मतलब 144 से ऊपर है मेरी शिफ्ट में, 144 एवरेज, जबकि मैं अपने सेंटर का टॉपर था। 140 मार्क्स थे मेरे रॉ। इतना आसान नहीं था, मेरे को कोई नहीं मिला जिसके 100 से ऊपर थे मेरे शिफ्ट में। जब मैं पहली बार एग्ज़ाम देने गया था तो मैंने यही सोचा था कि 140 क्या होता है, 140 में कुछ नहीं होगा, तो मैं तो वैसे ही निकल गया था बाहर। लेकिन जब मैंने पहले एक क्लासरूम में पूछा कि किसके कितने हैं, तो किसी के 100 से भी ऊपर नहीं थे। फिर जब बाहर आके मैंने देखा तो किसी के 100 के ऊपर नहीं थे, कुछ लोगों के थे। एक एक मिला था मेरे को, 130 थे उसके बस। तो आप सोच लो, इतना आसान नहीं है 170 लाना। इन्हीं लोगों की एवरेज 144 से ऊपर गया है, इसका मतलब कई लोगों के आए हैं, जितने लोगों के कम आए उतने लोगों के ज़्यादा भी आए इसी एग्ज़ाम में। तो अगर कोई ये बोल रहा है कि घोटाला नहीं हुआ है, तो नीचे कमेंट करो, वो कमेंट करो। और आप कमेंट ही नहीं करना है, आप ईमेल डालो, मैं ईमेल करूँगा, आप इंटरव्यू करो मेरे साथ, इंटरव्यू दो। मैं बताऊँगा आपको कहाँ घोटाला हुआ है, कैसे हुआ है। चपरासी भी कोई बनता है
तो मीडिया के सामने आ जाता है। ये लोग टॉप 50 वाले गायब हैं, कोई नहीं मिला आज तक। 170 से ऊपर वाला कोई मिला ही नहीं। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे जो मेरे को मिले हैं 150 के आसपास है, 155 भी है किसी के, 158 भी देखे हैं मैंने। आ सकते इतने, मैंने पढ़ाई की होती तो मेरे भी आ सकते थे। तो 170 तो मुझे विश्वास नहीं होता कि 170 किसी के आ रहे हैं। रॉ स्कोर है 170, बढ़ के वो 180 के तक पहुंच गए। 180 लाना 200 के पेपर में 3 घंटे में इतना आसान नहीं है। 180 200 क्वेश्चन करना 180 मिनट में इतना आसान नहीं है। उनकी शक्ल नहीं लगती मुझे कि उनके आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट तरीका यही है कि इंटरव्यू कराया जाए 100 नंबर के। जांच तो होना ही चाहिए, जांच तो होना ही चाहिए। इंटरव्यू कराया जाए, इंटरव्यू में सबका पता चल जाएगा 100 में से कितने आ रहे हैं। अगर किसी के 200 में से 180 आए हैं तो उसके 100 में से कम 80 तो आना चाहिए, कम से कम 80। मैं बोल रहा हूँ 20 नहीं आएंगे इनके, ज़्यादा से ज़्यादा 20 आएंगे नॉलेज में। और जो जेन्युइनली सेलेक्टेड हैं वो ईजिली 60-70 से ऊपर ही लेकर आएंगे। तो उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नौकरी कोई नहीं खा सकता किसी की। और ये नहीं मिली तो आगे बहुत नौकरी आ रही है, नौकरी की टेंशन मतलब। ठीक, देखते हैं क्या होता है। 22 तारीख को जाएंगे, जो भी मिलना चाहता है मिले। ठीक।